This is Arpita, your walk-in with Arpi, and in this video I'll be talking about complete seat allocation as well as कौन सी वो mistakes हैं जो आपको avoid करनी है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। सो आई नो आप लोग बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो कि कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखो, आपको जो अपने एंड से करना था वो आपने कर दिया है, आपने अपनी बेस्ट प्रेफरेंस शीट बना दी है एंड आई होप आप सबको अपना ड्रीम कॉलेज, ड्रीम कोर्स डेफिनेटली मिले। एंड अगर नहीं मिलता है तो देखो, डिसहार्टेंड नहीं होना है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, प्रोसेस पे ट्रस्ट करो, हो सकता है आपके लिए ड्यू से ही बेहतर कोई चीज़ हो, ठीक है। बाकी आई होप आप सबको पता होगा कि 16 को यानी परसों शाम के 5 बजे आपका कॉलेज पता चल जाएगा कि आपको कौन से कॉलेज में कौन सा कोर्स अलॉट हुआ है। अब चेक कैसे करना है, तो आपको सिंपली अपने डैशबोर्ड पे लॉगिन करना है जैसे आप करते आ रहे हो अभी पिछले कुछ दिनों से। अपना एप्लीकेशन नंबर डालना, DOB डालना एंड आपका जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। आपके डैशबोर्ड में कुछ सीट एलोकेशन करके इंटरफेस दिखेगा, उस पर व्यू करना तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन से कॉलेज में कौन सा कोर्स अलॉट हुआ है। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आपके डैशबोर्ड पे लिखा हुआ आएगा नो सीट एलोकेटेड और नो एक्टिव CSAS काउंसलिंग राउंड करके कुछ आएगा आपका। अगर आपको राउंड 1 में सीट एलोकेट नहीं होती है तो आपको सिंपली राउंड 2 के लिए वेट करना है, डरना नहीं है। आपसे कोई भी एडिशनल फ़ी चार्ज नहीं करी जाएगी राउंड 2 के लिए, ना ही आपको दोबारा से प्रेफरेंस शीट बनानी है, जो आपने एक बार बना दी वो बना दी, ठीक है। एंड अगर आपको राउंड 1 में कॉलेज एलोकेट हो जाता है तब आपको क्या करना है, आपको सिंपली वो पर्टिकुलर एलोकेटेड सीट जो है उसे एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। एंड अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो विद इन द डेडलाइन तो आपको फर्दर DU के रेगुलर काउंसलिंग राउंड में बैठने नहीं दिया जाएगा, यानी राउंड 2 या राउंड 3 में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते अगर आपने टाइमली वो जो अलॉटेड सीट है उसे एक्सेप्ट नहीं करी। एक्सेप्ट करने के बाद आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे जो आपने फॉर्म में अपलोड करे हैं वो सारे वेरिफिकेशन के लिए चले जाएंगे। एंड जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं वैसे ही आपके डैशबोर्ड में वेरीफाइड बाय प्रिंसिपल या कन्वीनर लिखा हुआ आ जाएगा। वेरिफिकेशन के बाद आपका थर्ड स्टेप रहने वाला है फ़ी पेमेंट का। आपको डैशबोर्ड से ही फ़ी पे करनी है एंड आपको पूरे साल भर की फ़ीस एक साथ सबमिट करनी पड़ेगी। एंड जब आप फ़ी पे कर दो तो मेक श्योर कि उसका प्रिंट आउट निकलवा लो। एंड एक चीज़ मैं यहाँ पे और आपको बोलूँगी कि जब आप फ़ी पे कर रहे हो ना तो मेक श्योर कि आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो स्टेबल हो, वरना बहुत बार ऐसा हो जाता है कि आपका जो अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है बट एक्चुअली में आपकी जो फ़ीस पेमेंट है वो हुई नहीं होती है। तो इसलिए अपना इंटरनेट कनेक्शन सही से रखना एंड लास्ट मोमेंट का वेट मत करना, नहीं तो लास्ट मोमेंट में क्या होता है कि सर्वर डाउन होता है, आपको पता है, तो वहाँ पे भी आपके फ़ीस फंसने के चांसेस हैं। तो ये सारी जो बेसिक मिस्टेक हैं वो आप मत करना। एक चीज़ को और ध्यान रखना, जितना भी आपका ये प्रोसीजर है वो ऑनलाइन होगा, आपके डैशबोर्ड के थ्रू होगा। आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी कभी भी SMS या फिर ईमेल नहीं करेगा कि इस पर्टिकुलर लिंक में आप अपनी फ़ीस पे कर दो, नहीं। उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा स्कैम देखने को मिलेंगे, तो पहले से ही अवेयर रहना। एक डाउट आप लोग का और होता है कि जो हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे अपना बैंक अकाउंट डिटेल दी थी, क्या हमें उसी बैंक अकाउंट से फ़ी पे करनी है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप चाहो किसी भी अकाउंट से फ़ी पे कर सकते हो, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो, UPI वगैरह से भी कर सकते हो। जो आपके अकाउंट की डिटेल है ना उसमें आपको रिफ़ंड करा जाएगा अगर आपको कोई भी रिफ़ंड होता है तो। आई होप आपके जो फ़ीस के रिगार्डिंग डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। एंड जब आप फ़ीस पे कर दोगे ना उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है अपग्रेड एंड फ्रीज़ का। अपग्रेड एंड फ्रीज़ क्या है, कैसे है, ये सारी चीज़ें मैं एक डिफरेंट वीडियो में बताऊंगी। कल मैं वो वीडियो डाल दूंगी, अभी इस वीडियो में बताऊंगी तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो अभी इसको मैं लिमिटेड रखती हूँ सीट एलोकेशन से ही। बाकी मैं अपग्रेड एंड फ्रीज़ का वीडियो डाल दूंगी, ठीक है। एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिसके कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है आपके पूरी सीट एलोकेशन का। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान अगर कॉलेज को लगता है कि आपका कोई डॉक्यूमेंट गलत है या फिर किसी डॉक्यूमेंट में दी गई इन्फॉर्मेशन गलत है तो कॉलेज आपको क्वेरी रेज करके बोलेगा कि इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में हमें ये मिस्टेक लग रही है, आप हमें इस फॉर्मेट में इसे दे दो या फिर इसका प्रूफ दे दो। आपको बस उसका रिस्पॉन्ड करना है। रिस्पॉन्ड कैसे करना है, आपको सिंपली अपने डैशबोर्ड से ही रिस्पॉन्ड करना है। एक क्वेरी का सेक्शन होगा,
वहाँ पे आपको क्वेरी दिख रही होगी एंड बगल में अपलोड करके आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। तो जो भी डॉक्यूमेंट बोला जा रहा है अपलोड करने को, जिस भी फॉर्मेट में अपलोड करने को बोला जा रहा है, आपको बस सिंपली वो अपलोड कर देना है। एंड जैसे ही आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो उस डॉक्यूमेंट को भी वेरीफाई करा जाएगा एंड अगर कॉलेज को लगता है कि आपने जितने भी डॉक्यूमेंट दिए हैं वो सब सही हैं, देन आपका सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे। वेरीफाई होने के बाद आप भी फ़ी पे कर सकते हो। बट हाँ, ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पे आपके जो फॉर्म है वो कैंसिल होता है। तो मेक श्योर कि आप बार बार अपना डैशबोर्ड चेक करते रहना कि कहीं कॉलेज ने कोई क्वेरी तो रेज़ नहीं करी है। अगर कोई क्वेरी रेज़ हुई है तो उसका टाइमली रिस्पॉन्ड कर देना, नहीं तो आपका फॉर्म भी कैंसिल हो सकता है। तो हाँ, यही सब छोटी छोटी मिस्टेक्स थी जिसके कारण आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। एंड आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, सो आई होप आप सबको बढ़िया से बढ़िया कॉलेज मिले, आपका ड्रीम कोर्स मिले। ऑल द वेरी बेस्ट, टेंशन नहीं लो। कुछ भी डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड हाँ, ऑल द वेरी बेस्ट।